नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब जो जुलाई में नेट का पेपर होगा उसके लिए आयोग ने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले पेपर के लिए भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी चेंज और रिवाइज किया जा चुका है। ये एक तरह से अच्छा भी है और कुछ परेशानियां भी इसमें होंगी। मेरे हिसाब से तो जो सिलेबस चेंज किया गया है काफ़ी अच्छे उस पे पैटर्न पे चेंज किया गया है। अभी हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की कि फर्स्ट पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे क्या क्या मेन चेंजेस कर दिए गए हैं। 40% तक आपका जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया। प्लीज़ अब जो भी तैयारी करिएगा पहले सिलेबस देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करिएगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं, मतलब एक सरसरी तौर पे ये देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में इन्होंने क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं। फर्स्ट पेपर जो सामान्य प्रश्न पत्र था उसमें इन जो साइट पे ऊपर दिया है कि इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उसमें उपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी हो और ज्ञान हो। इन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच सम व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। ये उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या ये अभ्यर्थी से क्या क्या अपेक्षा की जाती है कि उसको क्या क्या पता होना चाहिए। उसके आधार पर फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस तैयार किया गया है। इकाई 1 शैक्षिक अभिवृत्ति, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि 40% तक आपका सिलेबस चेंज है। आप देख लीजिएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में चेंजेस आए हैं। अब उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल भी डाल दिया गया है। अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही तैयारी करिएगा। जो आपकी इकाई पहली इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण स्तर, इसमें स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। उसके बाद शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। और इस इकाई के अंतर्गत होता है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। स्वयं प्रभा, मूक्स आदि जो पद्धतियाँ हैं इनके बारे में अभी आपको पता करना होगा, पढ़ना होगा। शिक्षण सहायक सामग्री प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। आप देख रहे होंगे इसमें कितना कुछ आपको नया देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, बहुत अच्छे से अगले बार की तैयारी के लिए आपको सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली जो इकाई है वो है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति में तो पहली इकाई में पहला जो टॉपिक होगा वही होगा शोध, अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध की पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन,
फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में ICT का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। ये पढ़ना होगा आपको दूसरी इकाई के में। तीसरी इकाई में बोध, इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पहले भी दिया जाता था। चौथी इकाई आपकी संप्रेषण, संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी अभिलक्षण, वाचिक और गैर वाचिक अंतः संस्कृति और सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। इसके अलावा प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। और इसके बाद जो पांचवी इकाई है इसमें गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि पहले सिर्फ आपके प्रश्न आते थे, इसे क्वेश्चंस आते थे न्यूमेरिकल, अभी इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ऐड होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंधी, ये पहले भी आते थे। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। ये इसमें इस तरह के तो प्रश्न आते थे। तर्क के प्रकार और इस तरह का जो उन्होंने दिया है ये आपको देखना पड़ेगा। और जो आपकी अगली श्रेणी है, छठी श्रेणी, इसमें युक्त तर्क। इस श्रेणी में आपको क्या देखना है, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्त दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ, वस्त्रार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। अगला होगा इसमें टॉपिक युक्ति के प्रकार, निगमात्मक और आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। अगला अनुरूपताएं। अगला वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। ठीक है। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, ये आपको देखना होगा। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये आपको अलग से देखना होगा। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये भी आपको, ये अभी सब जितना भी डाला गया है ये सब आपको देखना होगा। अब इकाई सातवीं इकाई की बात करें तो इसमें आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। ये आपको क्योंकि ये थ्योरेटिकल आ गया है तो ये आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण। इसके बाद आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन। आठवीं इकाई जो है आपकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, इसमें आप देखेंगे ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। ठीक है। इंटरनेट, इंस्टानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, ICT और सुशासन। बहुत कुछ चेंज हो चुका है, फिर से ध्यान देना पड़ेगा। नए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराने वालों को फिर से तैयारी अपनी देखनी और समझनी थोड़ी पड़ेगी, उनको अपनी स्ट्रेटेजी भी देखनी पड़ेगी दोबारा से। इकाई 9 है, वो है लोक, विकास और पर्यावरण। इसके अंतर्गत विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। इसके अलावा पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण और इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। इसके अलावा प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, उनकी न्यूनीकरण की युतियाँ। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको देखना होगा। पर्यावरण परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ देखनी होंगी। और
राष्ट्रीय समझौते जो भी होंगे, प्रयास, मटेरियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधियों की जानकारी आपको अब होनी चाहिए नेट का पेपर देने के लिए। और इसके बाद जो 10वीं इकाई है उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें आपसे पूछा जाएगा उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिनियम कार्यक्रम, फिर व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, फिर मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन और राजनीति और प्रशासन। ये आपकी 10 इकाइयाँ हैं जो आपको पढ़नी होंगी फर्स्ट पेपर के लिए। और इसमें अब मुझे ये लगता है कि अब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब जो चीज़ें ऐसी आ जाती थी फैक्चुअल या जैसे प्रश्न आ गए जिनसे मैथ्स के और डेटा इंटरप्रिटेशन के, लेकिन अभी उसमें आपको थ्योरेटिकल भी ऐड कर दिया गया है, तो उसमें अभी आपको थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने टिप्पणी दी है प्रत्येक यूनिट यानी मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ये अच्छा है कि इन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया है कि जितनी भी यूनिट यहाँ पे 10 यूनिट दी हैं, 10 यूनिट में से 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के सभी यूनिट्स से, यानी कि 10 यूनिट हो गई, हर यूनिट से 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के 2 अंक होंगे। ठीक है। और यदि दृष्टिबान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाएंगे तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएं। आयोग ने अपने फर्स्ट पेपर का पैटर्न और सिलेबस एकदम क्लियर कर दिया है। अब आप लोग तुरंत ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपको दोबारा से देखनी और पढ़नी पड़ेंगी। दोस्तों, हिंदी का सिलेबस मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आती हूँ अपने अगले वीडियो में। इसको अच्छे से देखिए, मनन करिए, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपकी बहुत सहायता करेगा। और इस तरह की उपयोगी जानकारियों के लिए आप अगर मेरा वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक ग्रुप पे भी मैं हिंदी से और नेट से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हूँ, तो मैं फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। इसी के साथ में साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।